हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सम्भव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट बताए हुए थे और थ्रू आउट दिस चैप्टर मैंने जितने भी लेक्चर लिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको बताए ही हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया हुआ था? पिछले क्लास में बताया हुआ था कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं हम। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करने का मेन मोटो क्या होता है? ठीक है, हमको मनी जनरेट करना है। ठीक है, पैसा कमाना है। ठीक है, मनी जनरेट करना है, जॉब क्रिएशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जॉब क्रिएशन होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री को चलाएंगे तो लेबर तो लगेगा ही। ठीक है, जॉब क्रिएशन कराएंगे तो ये सब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया था। ठीक है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन। पोल्यूशन का एक सोर्स भी बोल सकते थे। ठीक है, पोल्यूशन का एक सोर्स इसको आप बोल सकते थे। पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है? इज द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल आउटपुट्स और इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार टाइप के पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है आपका? पहला क्या होता है? एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। ठीक है, SO2 एंड CO2 वेयर रिलीज्ड। ठीक है, SO2 क्या करता है? हमारा एसिडिक रेन करवाता है। ठीक है, एसिडिक रेन कराता है। CO2 क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग कराता है। ठीक है, ये कैसे कराता है? आपको पता होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ने लगेगा तो ये क्या करता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है कि अगर जो सन का रेज आता है, अगर जो आपको अर्थ से टकरा के, ठीक है, जब वो वापस जाता है तो इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। ये लॉन्ग वेवलेंथ का होता है। ठीक है, ठीक। तो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जाता है तो क्या करता है? CO2 इसको ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा ग्लोबल टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, SO2 एसिडिक रैन होता है तो क्या होता है भाई? एसिडिक रैन होगा, ठीक है, तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? प्लांट्स एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? कुछ कुछ प्लांट्स कर पाते हैं, कुछ और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होगा? प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा, हमारे लिए भी हार्मफुल होगा, ईचिंग वगैरह काउच करेगा। ठीक है, तो ठीक है, एयर पोल्यूशन काउच होगा तो एयर में किस चीज़ का कंपोजिशन बढ़ जाएगा? SO2 का एंड CO2 का। ठीक है, एयर में क्या होता है? वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, गैसेज होते हैं। ठीक, तो वाटर वेपर क्या करता है? SO2 के साथ मिला के H2SO4 प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, अब बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? जो डाई ऑक्साइड मतलब दो गो ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। जो व्हीकल होता है ये अनबर्न्ड होता है, जो फ्यूल जलता है, जो अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैंसरस होता है। ठीक है, इससे कैंसर भी हो सकता है हम लोग को। ठीक है, और CO2 से ज़्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे लंग्स में जाता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, ठीक। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स कैन यूज इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैसे काउज होता है? ठीक है, रिलीज ऑफ केमिकल डिस्चार्ज, यानी इसको इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनटू द रिवर लेक्स और मेनली बाय द पेपर केमिकल एंड हेवी इंडस्ट्री एंड रिफाइनरीज। ठीक है, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। डेंजरस फॉर द ह्यूमन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या होता है देख लेते हैं इसमें। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किए हैं, इंडस्ट्री में वाटर का भी यूटिलाइजेशन होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो भी केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं वो वाटर के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ घुलने के कारण, सोल्यूबल होने के कारण, ये जब वाटर सोर्स में जाते हैं, मान लीजिए ये वाटर सोर्स है। ठीक है, वाटर सोर्स जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस होगा और यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल रहता होगा, ठीक है, उनको क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर फिश, मान लीजिए फिश रहता होगा, फिश को हम लोग खाएंगे, इससे थ्रू जो पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे अंदर भी जाएंगे और हमको भी प्रॉब्लम काउच करेंगे। ठीक है, एक एक और क्या होता है? ठीक है, एक हॉट वाटर डिस्चार्ज भी होता है, हॉट वाटर डिस्चार्ज।
अगर पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट वाटर डिस्चार्ज किए, और 25 डिग्री सेल्सियस में जितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रहे होंगे, ठीक है, आराम से रह रहे होंगे, अचानक से हॉट वाटर गया और यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ के एनिमल होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल अगर डिस्प्लेस हो जाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल ही है, हम फिशिंग नहीं कर पाएंगे। फिर एनिमल के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल भी वहाँ से भाग जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी चले जाएँ वो उनके लिए वो हैबिटेट अब नहीं रहा, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पर नहीं रह सकते हैं, या तो 25 से कम से पे ही डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और एक और होता है यूट्रिफिकेशन होता है और एल्गल ब्लूम होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको बताना सही होगा वो चीज़। तो ठीक है, आगे क्लास में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री से क्या दिक्कत है भाई? पेपर इंडस्ट्री से दिक्कत ये है, और एक एग्रीकल्चरल फ्लो भी होता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल फ्लो होता है, ठीक है। तो वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, वो नहीं जाएंगे, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में लेड का यूज़ किया जाता है, लेड मतलब पीबी, ठीक है। लेड क्या होता है? हैवी हैवी मटेरियल में आता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसको अगर हम लोग पियेंगे तो हमको मल्टीपल डिजीज हो सकते हैं हमारे अंदर, ठीक है। ये आपको समझ ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैंड पोल्यूशन का देखते हैं। लैंड पोल्यूशन में क्या था? डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट काउजेज द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, रेन वाटर सिप्स इनटू द सॉइल कैरिंग दिस पोल्यूटेंट अंडरग्राउंड, ठीक है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच फर्दर रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिटोरिएट ऑफ द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का क्वालिटी को क्या करता है? बेकार करता है, डिटोरिएट करता है, ठीक है। और क्या करता है? सॉइल का डिग्रेडेशन करता है। लैंड पोल्यूशन का काउज है ये, ठीक है। इंडस्ट्री से वेस्ट निकला, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या निकला अभी? SO2, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर पोल्यूशन काउज करने में थे। तो हम बताए थे कि ये जब वाटर वेपर के साथ मिलता है ऊपर जाके तो क्या बना लेता है? H2SO4, और ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और आप जब ताजमहल, तो आप लोग जानते ही होंगे, ताजमहल जो येलोइश कलर का हो जा रहा है, वो उसमें एसिड रेन का एक बहुत बड़ा ही रोल है। तो हमारे नेशनल हेरिटेज को भी ये डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है, अभी लैंड पोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक। ये क्या करता है? क्या करता है? लैंड पे एसिड रेन हुआ, ठीक है, तो सॉइल का क्वालिटी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और हम जैसा कि पहले बताया है, ठीक है, एसिडिक है, एसिडिक मतलब pH लेस देन 7, ये वाला एसिडिक वाला पार्ट हो गया। 0 से लेकर 7 तक जिसका pH हो 7 से पहले, ठीक है, 6.99 तक सब एसिडिक कैरेक्टर में आ गया। इस कैरेक्टर पे एग्रीकल्चर को ग्रो कर पाना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है, ऐसे समझ जाइए, ठीक, ऐसा होता है, ठीक है। एक ये हो गया। फिर क्या करता है? एसिड रेन होगा, ठीक है, जब डिस्चार्ज होगा तो हमारे जो हमारा जो अर्थ होता है उसमें पोर्स होते हैं कि नहीं? परमिएबल, जो परमिएबल सॉइल होता है वो क्या करता है? परमिट करता है कि जो वाटर हो वो अंडरग्राउंड में जाए सीपेज के थ्रू, ठीक है। आपको लीचिंग वगैरह बताए भी थे बहुत पहले की क्लासों में, जाके रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इसमें से जाएगा ये क्या करता है? यहाँ पे जो सारा न्यूट्रिएंट्स है उसको डिजोल्व कर लेता है, और क्या करता है? हमारा वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है जो, उसको क्या करता है? ये पोल्यूटेड कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। और सॉइल को भी क्या कर रहा है? अनफर्टाइल कर दे रहा है, इसका फर्टिलिटी लॉस हो जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे सोल्यूबल मिनरल्स थे जो कि हमारे एग्रीकल्चर जो प्लांट्स थे, क्रॉप्स थे, वो क्या करते थे? उस मिनरल्स को यूटिलाइज करते थे, ठीक है, यूटिलाइज करते थे। एसिडिक रेन हुआ, सॉइल एसिडिक हो गया, प्लांट्स मर गए, ठीक है। डिस्चार्ज हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से क्या हुआ कि इससे सीपेज के थ्रू क्या किया? हमारा अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। और हमारे सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या किया? ये बेकार कर दिया, ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। यही इसका एक नॉर्मल सा हेवी इंडस्ट्री बता दिए ना। हेवी इंडस्ट्री आपको बताए हुए हैं कि जो भारी भरकम या तो पैसे के मैटर में या तो कोई भी उसके प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई इंजन बनाता हो और एक कोई सुई बनाता हो, सुई जिसको नीडल बोलते हैं हम लोग, तो क्या उसमें अंतर नहीं है? अब इंजन हो गया, एक ऑटोमोबाइल बहुत भारी भरकम प्रोडक्ट हो गया। तो हेवी इंडस्ट्री जो भारी भरकम या तो मनी के मैटर में या तो पैसे के मैटर में या तो आपका वेट के मैटर में, जो उसको हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, ठीक।
चलिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक है थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 टू लेके 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि हमको इससे क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है, इरिटेशन होता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, जिससे कि हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इस पर। तो थर्मल प्लांट्स क्या होता है, थर्मल प्लांट्स कैन कॉज थर्मल पोल्यूशन व्हेन दे डिस्चार्ज हॉट वाटर इनटू द वाटर बॉडीज। नॉइज पोल्यूशन इज caused by the construction activities, heavy industry and generators। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का हॉट वाटर बता दिए किस तरीके से, हॉट वाटर का डिस्चार्ज आपको बताए हुए थे अभी इसी लेक्चर में थोड़ा देर पहले बताए हुए थे। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, इज caused by the construction activities। ठीक, कंस्ट्रक्शन होता है तो इरिटेटिंग साउंड नहीं आता है, ये ठक 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 इधर उधर बज रहा है। ठीक है, हेवी इंडस्ट्री क्या है, हेवी इंडस्ट्री आपको बता दिए, जनरेटर बता दिए। ठीक है, जनरेटर जब चलता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, और बहुत देर तक उसको सुन लीजिए तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन अफेक्ट्स द मैरीन एंड प्लांट लाइफ। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ही हाइपर टेंशन बोला जाता है। ठीक है, हाइपर टेंशन यहाँ पे बताए हुए थे, ब्लड प्रेशर का ही आपको हाइपर टेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स क्या लिया गया है इसको इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स क्या क्या है, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग रिसाइकलिंग इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझना है कि कोई भी इंडस्ट्री होता है जो भी इफ्लुएंट को रिलीज करता है, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। ठीक है, अगर हॉट वाटर होगा तो उसको कूल करके उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, उसको रिसाइकिल और यूज करता है, उसी चीज़ को बार बार फिल्टर करके। ठीक है, ये किया जाता है इसको। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मीट वाटर रिक्वायरमेंट, आपको वाटर रिसोर्सेज में आपको बताए थे, खादिम, जोहास। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बताए हुए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू मैंडेट, जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या किया था, मैंडेटरी बनाया हुआ था। आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया। ठीक है, ट्रीटिंग हॉट वाटर, ट्रीटिंग हम आपको बता दिए, हॉट वाटर को किस कूल किया जाता है बिफोर रिलीजिंग टू द वाटर बॉडीज। ठीक है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाई इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। ठीक है, लीगल रेगुलेशन कीजिए, जो ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहा है उसको, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाइए, उस पर ज़्यादा मतलब एक लिमिट उसको प्रोवाइड कीजिए कि इस लिमिट से ऊपर आप नहीं निकाल सकते, इस लिमिट से ऊपर जब ज़्यादा निकालिएगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ coal in the factories। ठीक है, मशीनरी एंड जनरेटर्स शुड फिटेड विथ साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ये वाला पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल या मैटर के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, इसको पीपीएम और पीपीटी में भी मापा जाता है। और जो स्मोक स्टैक्स कैसे काम करते हैं वो आपको हम कल के क्लास में डेफिनेटली बताने वाले हैं। ठीक है, और जनरेटर में, मशीनरी और जनरेटर में साइलेंसर फिट किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।